अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज चलते हैं अपने अगले लेक्चर की तरफ, जो कि है विल एंड शेल। विल एंड शेल आर हेल्पिंग वर्ब्स। यूज शेल विद आई एंड वी। विल और शेल क्या हैं? विल और शेल एक हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि शेल आई के साथ इस्तेमाल होता है और शेल वी के साथ इस्तेमाल होता है। यूज विल विद ही, शी, यू, दे एंड विद सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। शेल का मैंने बताया कि आई और वी के साथ इस्तेमाल होता है, और विल बाकी तमाम के साथ प्रोनाउंस या नाउन्स के साथ विल इस्तेमाल होता है। ही, शी, इट, दे सिंगुलर, बाकी सिंगुलर और प्लूरल के साथ विल इस्तेमाल होता है। तो चलते हैं आगे एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरफ। आई शैल लीव फॉर कराची टुमारो। ये देखें इसमें कि आई शैल लीव फॉर कराची। शैल और विल हमेशा फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो ये बता रहा है कि आई शैल लीव फॉर कराची टुमारो, मैं कल कराची रवाना हो जाऊंगा। शैल क्यों आया? क्योंकि आई था और फ्यूचर का वर्ड सेंटेंस था। I shall begin the work tomorrow. We shall discuss it with him. We shall invite him. He will arrive at 9 o'clock. He will play tennis tomorrow. She will go on vacation next week. She will call you tomorrow. तो बच्चों, इनमें आप गौर करें कि शेल आई और वी के साथ आया है, और विल, ही, शी, इट, आई, ही, शी, इट और यू, दे सिंगुलर और प्लूरल के साथ आया है। जो आगे चलते हैं बच्चों नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इन नेगेटिव सेंटेंसेस यूज नॉट आफ्टर विल एंड शेल। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा विल और शेल के बाद हमने नॉट इस्तेमाल करना है, यानी फ्यूचर नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। आई शैल नॉट लीव फॉर कराची, मैं कराची नहीं जाऊंगा। वी शैल नॉट डिस्कस इट विद हिम, ही विल नॉट अराइव एट 9 o'clock, शी विल नॉट टेल यू समथिंग, यू विल नॉट मिस योर फ्रेंड्स, माई फादर विल नॉट गो टू रावलपिंडी, इमरान विल नॉट कॉल यू टुमारो, दे विल नॉट मीट यू। इन सब में देखें विल और शेल के बाद नॉट लगा के उसने नेगेटिव सेंटेंस बना दिया है। आगे चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले। इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यूज शेल एंड विल बिफोर द सब्जेक्ट। पुट साइन ऑफ इंट्रोगेशन एट द एंड ऑफ सेंटेंस। विल और शेल से पहले हम सब्जेक्ट लगा देंगे। विल और शेल को हम सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। पुट साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी इंट्रोगेशन मार्क को भी हम एंड पे लगाएंगे जुमले के। शेल आई लीव फॉर कराची, यहाँ पर आई जो है वो सब्जेक्ट है और शेल को हमने उससे पहले लगा दिया है। शेल वी डिस्कस दिस विद हिम, विल ही अराइव एट 9 o'clock, विल द ट्रेन लीव एट 10 AM, will they live in different homes, will you come to see us in summer, shall we live in a different city, shall I eat pizza, will she make a cake, will Asad play football, will he meet me in office, will she marry him, will they sing a national song, will you write a story। तो बच्चों ये सारी एग्जांपल्स थी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, कि हम सब्जेक्ट से पहले विल और शेल को लगा देते हैं। तो बच्चों इसके ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ विल एंड शेल। यहाँ पर आप लोग बताएंगे विल और शेल क्यों यूज़ होते हैं। विल एंड शेल आर हेल्पिंग वर्ब्स। वी यूज़ शेल विद आई एंड we use will with he, she, it, they singular noun and plural noun। तो बच्चों आगे एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। fill in the blanks with shall and
विल, तो इसका मैंने आप लोगों को बताया था आई और वी के साथ शेल आता है, बाकी सब के साथ विल आता है। आई शैल नेवर सेल बर्ड्स। तो बच्चों बाकी आप लोग खुद करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आता तो लाजमी पूछा करें। अल्लाह हाफिज़।